नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत अप्रैल 2023 का राशिफल बताने जा रहा हूं। यदि आप मीन राशि हैं तो आपके लिए क्या कहता है यह राशिफल। सबसे पहले यदि ग्रहों की व्यवस्था को देखा जाए तो आपके राशि पर ही गुरुदेव हंस नामक राजयोग बना के बैठे हैं, साथ में सूर्य भी है, लेकिन दोनों मित्र हैं। इसलिए राशि का प्रभाव आपको 22 अप्रैल तक बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई देता है और 22 अप्रैल तक आप महसूस करेंगे कि आप जिस काम को भी अपने हाथ में लेते हैं तो बड़ा आत्मविश्वास से, बुद्धि विवेक से, चतुराई से आप उस काम को संपन्न भी करते हैं। महत्वाकांक्षा बढ़ी चढ़ी, साथ साथ में आप बड़े बड़े कार्य के लिए अपने आप को सक्षम पाते हैं। लेकिन शनि की 7.5 भी है, इसे भी ध्यान देना है। हेल्थ वाइज में रोगों से आप अभी बचे रहेंगे, क्योंकि रोग के स्वामी वहां बैठे हैं सूर्यदेव। फिर भी गुरु कृपा से आप रोग से बचे हुए हैं। और कोई रोग अगर होता है तो वह छोटे अवधि के लिए, उसका इलाज करने के उपरांत आप उससे बाहर निकल जाते हैं। धन भाव में शुक्र राहु बुध की युति है, जो बहुत अच्छा है। अचानक बड़े धन की प्राप्ति का संकेत देता है। चौथे स्थान में मंगल देव बैठे हैं और अष्टम स्थान में केतु देव और 12वें घर में स्वगृही मूल त्रिकोण में शनि देव बैठे हैं। बहुत शक्तिशाली होगी। ग्रहों की यह व्यवस्था आपको क्या देने जा रहे हैं यह मैं विस्तार से बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। कर्म रोजगार की बात हो रही है, आप परेशान हैं, उतार चढ़ाव जारी है, संघर्ष हो रहा है, अंत में आप अटक जा रहे हैं, क्योंकि 7.5 का प्रभाव दिख रहा है। कहीं कहीं आप बोझ से परेशान हैं, अपने नीचे काम करने वालों से परेशान हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी उतार चढ़ाव दिख रहा है। किसी भी तरह के कर्म संबंधित उतार चढ़ाव, प्रमोशन, इंक्रीमेंट जिससे भी जुड़ी हुई है, आपको ऐसा लगता है और ऐसा हो रहा है, तो आप जाने 22 अप्रैल को जैसे गुरुदेव मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो 22 अप्रैल के बाद आपको कर्म संबंधित सुधार दिखाई देगा। जॉब प्राप्ति के लिए प्रयासरत है, आपको मिलेगा। आप प्रयास करें और मेहनत को दुगुना करें, आप निश्चित जॉब पाएंगे। 7.5 का भय आप ना माने, क्योंकि 7.5 तो अपना कोशिश करेगा ही आपको रोकने का, आपके कार्य को पेंडिंग करने का, काम मिलता मिलता अंत में आपको रोक दे। ये सब 7.5 का लक्षण है। लेकिन गुरु कृपा से कर्मस्थान बहुत मजबूत है और जो आपको दिला सकते हैं। बिजनेस में बहुत अच्छा स्थिति चल रहा है, लाभ भी बहुत अच्छा हो रहे हैं। गुरु कृपा से आप बिजनेस में दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ते जा रहे हैं। आपको कहीं कोई कमी महसूस नहीं हो रही। बीच बीच में थोड़ा आपके जो शत्रु है वह आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आप बचे हुए हैं। पार्टनरशिप भी अभी ठीक चल रहा है। और नया अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो एक बात जान लें, हालांकि 7.5 है, सोच समझ के करें। पार्टनरशिप में बिजनेस करें, पूंजी लगाने की चेष्टा कम करें। अपने बुद्धि विवेक शरीर परिश्रम को लगाने के लिए आप हमेशा तैयार हैं। 7.5 में बिजनेस शुरू करना थोड़ा जोखिम वाला काम होता है। तो इस स्थिति में आपके बिजनेस के योग 22 अप्रैल तक है। 22 अप्रैल तक पार्टनरशिप में बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के फूक फूक कर, क्योंकि आगे हो सकता है आपको धोखा मिले। इसलिए मीन वाले बिजनेस के लिए 22 अप्रैल तक आपके हाथ में है। और जब हम एजुकेशन शिक्षा की बात करते हैं तो बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। गुरुदेव त्रिकोण में बैठकर आपके पंचम पर दृष्टि डालते हैं, भाग्य पर दृष्टि डालते हैं, उस शिक्षा का योग बनाते हैं। जो भी कोई बात हो उस शिक्षा से जुड़ी हुई, तो 22 अप्रैल से पहले आप अपने कार्य को संपन्न करें। मन भी लग रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हो सकता है कि 22 अप्रैल के बाद आपकी शिक्षा में भारी उतार चढ़ाव दिखे, स्थान परिवर्तन दिखे, मन भी उचाट हो, वहां आपको नियंत्रण करना है। रिश्ते नाते कुटुंबों के बीच में अच्छे स्थिति भी बने हुए हैं, कहीं कहीं थोड़ा परेशानी भी है, लेकिन परेशानी वहां है उन रिश्तेदारों के साथ
जो विदेश में है या आपसे बहुत दूर है, क्योंकि विदेश घर के मालिक शनिदेव की नीच दृष्टि है और राहु भी वहीं बैठे हुए हैं। इसलिए अचानक आपको परेशानी इन रिश्तेदारों से हो सकते हैं। नज़दीकी रिश्तेदार आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी साथ है। बुध और सुख दोनों के प्रभाव के कारण 6 तारीख को बुधदेव वृषभ राशि में चले जाएंगे। छोटे भाई बहन आपके लिए सहयोगी होंगे, अच्छे साबित होंगे। बड़े भाई बहन की तरफ से आपको हानि का योग है। माता को कष्ट, माता की तरफ से परेशानी और पिता की तरफ से आपको लाभ 6 अप्रैल के बाद दिखाई देना शुरू हो सकता है। वहाँ से स्थिति सुधरते, लेकिन दाम्पत्य जीवन में यहाँ तो अभी स्थिति ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक चल रहे हैं। विवाह करना चाहते हैं, विवाह योग्य है, बात कहीं चल रही है तो एक बात जान लें, 22 अप्रैल तक मीन वाले अपने विवाह संबंधित कोई भी बात पेंडिंग पड़े हैं तो उसे फाइनल कर ले, क्योंकि 22 के बाद 7.5 हावी होंगे और वह आपके विवाह संबंधित कार्य को पेंडिंग में डाल सकते हैं, परेशानी हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि 22 अप्रैल से पहले विवाह संबंधित कोई भी बात संपन्न कर लें। या आपके दाम्पत्य जीवन में कोई झगड़ा विवाद चल रहा है तो 22 से पहले उसे निपटा लें, नहीं तो बाद में वह लंबी खिंचता हुआ चला जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि आपके प्रेम प्रसंग वह तो अभी मधुरमय है, सब चीज ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन आगे क्या हो सकता है 22 अप्रैल के बाद वहाँ उतार चढ़ाव दिख सकता है। नए प्रेम प्रसंग कोई 22 से पहले जन्म लेता है तो हो सकता है 22 के बाद वह टूटता हुआ नजर आवे। और प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलना चाहते तो एक बात जान लें, जितने भी प्रेमी हैं विवाह करना चाहते हैं तो 22 अप्रैल से पहले यह कर ले, उसके बाद आपके वह पेंडिंग में चले जाएंगे कार्य। संतान की तरफ से अच्छी न्यूज़ 22 अप्रैल तक मिल रहा है, बहुत अच्छी स्थिति दिख रहे हैं। संतान की तरफ से उनके मांगलिक कार्य, उनके कर्म रोजगार से जुड़ी हुई बातें सब संपन्न हो रहे। एजुकेशन शिक्षा में भी अच्छा, कोई संतान जन्म ले रहा है तो 22 से पहले हो तो बहुत अच्छा है, बिना कष्ट परेशानी के और सहजता से। और जितने भी 22 से पहले बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें अधिकांश मामलों में लड़का संतान दिखाई देता है। ऐसे योगायोग बने हुए हैं और आप संतान की तरफ से अच्छे न्यूज़ पाएंगे 22 तक। 22 के बाद जो होगा देखा जाएगा आगे। जब हम धन और संपत्ति की बात करते हैं तो एक बात स्पष्ट है, अचानक कहीं से बड़े धन आ भी रहे हैं और अचानक बहुत बड़े खर्चे निकल भी रहे हैं। हानि के योग भी बन रहे हैं, चोरी के योग भी बन रहे हैं, इसलिए धन पर थोड़ा नज़र रखें और किसी को धन का लेन देन करते हैं तो थोड़ा सावधानी से करें, यहाँ फंसने का डर बना हुआ है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने के योग बने हुए हैं, लेकिन बेचने में बहुत फ़ायदा है, क्योंकि बेचने में 7.5 भी आपके प्रॉपर्टी को बिकवाएंगे, खरीदने में 7.5 भी आपको रोकने की चेष्टा करेंगे। मंगल कृपा से आपकी प्रॉपर्टी बिकेंगे, अच्छे दाम देके जाएंगे। और शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो 22 अप्रैल तक आपका कोई शेयर पेंडिंग है, फंसा हुआ है, लगता है डूब जाएगा, तो कोशिश करें उसे बेच दे। 22 के बाद आपके शेयर आपको परेशान कर सकते हैं और आपको हमेशा इस अवधि में एक बात स्पष्ट कह दूं कि 7.5 फेज में आप हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रेड ना करें, बहुत अधिक कैपिटल ना लगावे, थोड़ा थोड़ा लगावे। और अच्छा हो कि 7.5 में आप शेयर मार्केट से दूर रहें, SIP करवाएं, इस सब से आपको जो होना है होता रहेगा। लेकिन आप स्वयं अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो परेशानी दिखाई देता है। किसी भी तरह का मुकदमा चल रहा है, आप जीतने रहें या आपको सज़ा की बात हो रही है तो आप 22 अप्रैल के बाद पाएंगे जीतने के योग प्रबल हो गए, सज़ा की बात टल गई। विदेश जाना चाहते हैं तो एक बात जानें कि आपके 22 अप्रैल के बाद जब गुरुदेव चर राशि में आएंगे तब आपकी यात्रा के योग बनेंगे और आपके विदेश जाने के योग बनेंगे। हेल्थ वाइज कोई परेशानी अगर दिखाई देता है या किसी भी तरह का उतार चढ़ाव बनता हुआ दिखता है तो आप एक उपाय भूले नहीं, शनि की 7.5 जरूर उसकी शांति करते रहें। तो इस तरह आप इसका लाभ ले सकते हैं, तो आप इस तरह लाभ लें। धन्यवाद।